नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो चलिए हम नंबर 8, सपोज दैट एक ये पॉसिबल नंबर है 9, तो हम इसे मोड में लिख देंगे 3। इस 9 लिखेंगे और ये पॉजिटिव ही होगी। सपोज दैट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये रूट में है √3 - 5 स्क्वायर में है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसके लिए हमें करना होगा कि हम इसके मोड से जब हम नंबर निकालेंगे तो इसके आगे स्क्वायर रूट से नंबर निकालेंगे तो हम इसको मोड लगा देंगे। ये नहीं लगाएंगे, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव आ रहा तो हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम इसमें देखें तो ये रूट से स्क्वायर कट गया, इसमें आ रहा √3 - 5। √3 की वैल्यू में जो 5 से छोटी है, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा कि हम तो हमें मोड लगा देना है √3 - 5। मोड का मतलब क्या होता है, अगर वो मोड में अगर ये नेगेटिव आ रहा तो मोड के बाहर लगा देंगे एक नेगेटिव √3 - 5, ये आ जाएगा -√3 प्लस का 5 माइनस का √3। ये आ गई पॉसिबल नंबर मोड। सपोज दैट मोड का मतलब क्या है, एक मोड है इसमें ये 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे। मोड में एक -3 है, मोड में हम किसी नंबर को निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब हम इसके आगे एक माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा +3। मोड में वैल्यू है अल्फा है तो हम अल्फा निकाल देंगे। अगर ये √2 - 6 है, हमें इसे मोड से निकालना है तो हम इसके बाहर लगा देंगे माइनस का √3 प्लस का 6 माइनस का √2। हमें ये नेगेटिव से जाना पड़ रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट में कोई भी पॉजिटिव अगर रियल नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव इसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती कभी भी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन बाय 0 इन एनी रियल नंबर। हम किसी भी एक रियल नंबर अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या होता है। सपोज दैट जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये 0, इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये बहुत ही लोएस्ट लेवल पे आ गया। तो अगर हम इसके डिवाइड करेंगे तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, इसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, तो हम इसको इनफाइनाइट मान लेंगे। इनफाइनाइट या नॉट डिटरमिनेट ओके। और भी हम देख लेते हैं, सपोज दैट पाई है नॉट
डिटर्मिनेट बोल लो या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ओके, दो ही चांस है इसमें। इनफाइनाइट, ये जैसा कि इसमें नॉन डिटरमिनेट हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये इनफाइनाइट का केस देख लेते हैं। इनफाइनाइट का केस क्या होगा? इनफाइनाइट केस ये है पाई 0.0000000001। ये जो वैल्यू है जस्ट ग्रेटर देन 0, तो हम इसे इनफाइनाइट केस मान सकते हैं। अगर ये ऊपर ये पॉजिटिव में है तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बिगेस्ट नंबर। इफ न्यूमिनेटर अगर ये नेगेटिव में है, हमारे सपोज 2 है न्यूमिनेटर, और हम इससे जस्ट ग्रेटर देन 0.0000000001 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा बहुत छोटा नंबर, वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नंबर तीसरा देख लेते हैं, इवन स्क्वायर रूट ऑफ एनी हम तीसरा देख लेते हैं, इवन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज डिफाइंड। इवन स्क्वायर रूट ऑफ, इवन मतलब कि ये वो जो नंबर जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं बोलते हैं, जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 6 8 9 6 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 19 नहीं 20 हो गया, 24 28, इवन नंबर। इवन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड। नॉन नेगेटिव का मतलब है हम पॉजिटिव ले सकते हैं या जीरो। इवन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या जीरो इस नंबर इज डिफाइंड, मतलब इवन रूट मतलब 2n, इवन रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो इज डिफाइंड। इस पे हम ये सपोज दैट 1/2 1/4 1/8 ले सकते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर डिफाइंड। इसलिए तो हम स्क्वायर रूट, अगर ये 2 है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, इनको हम इवन रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे। तो क्वार्टर रूट बोल दो, एट्थ रूट बोल दो, बस स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे। स्क्वायर में हम खाली 1/2 को ले सकते हैं, ये सारे इवन रूट हैं, ये स्क्वायर रूट बोल सकते हैं इसे।
ये तो हमने बना दिया इवन रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिफाइन एनी खाली नॉन नेगेटिव के लिए, जो ऑड रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज डिफाइंड। ऑड रूट है उसको हम एनी किसी भी रियल नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट 1/2n + 1 ये वाला जो नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी समझ लो वो सब डिफाइन है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो हो वो डिफाइन हो जाएगा। और रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज डिफाइंड बट इवन रूट ऑफ एनी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर इज डिफाइंड। Multiplication and division only valid for non-zero number। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है सपोज दैट x² - 2x बराबर है 0। अब यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो ले लो x² बराबर 2x, x से x काट लो x बराबर 2, ये हो गया एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा x ले लो केवल x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 2, इसके दो ऑप्शन आ गए। सपोज दैट हम इसमें यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, डिवीजन तो कर नहीं सकते। x² अपॉन x बराबर 0, x बराबर 1। अब यहाँ पे दो पॉसिबल हैं, यहाँ तो हम दूसरा ले लें। ये तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन वाला,
डिवीजन वाला देखते हैं, डिवीजन क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर हम इससे इसको काट देंगे, एक तो ये हो गया एक एक्स और 1, दूसरा हम ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर इसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर 0, एक्स लिया कॉमन, एक्स माइनस का 1 बराबर 0, और यहाँ पे दो सोल्यूशन पॉसिबल है, एक्स बराबर 0, 1, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। स्क्वायर और इवन पावर ऑफ एनी number of expression is always positive or can be square or even power of any number of expression is always positive or can be 0। तो ये कैसे पॉसिबल है? इवन पावर का मतलब है 2n की पावर, 2n पावर होना चाहिए जहाँ पे 2, 4 और 3, 8, 4, 6 इवन पावर होना चाहिए। कभी इवन पावर ऑफ एनी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी 0। सपोज अगर ये पॉजिटिव एक नंबर है, इसकी पावर हम इसके ऊपर हमने एक n इवन पावर लगा दी 2n की, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये कोई नेगेटिव नंबर है, इनके ऊपर 2n पॉजिटिव लगा दी तो भी ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। सही है। 0 के ऊपर इनपुट लगा दी तो 0 हो जाएगा। सही है। 0 के ऊपर 2 पावर लगा दी 0 हो जाएगा। माइनस के 2 के पावर 2 लगा दी तो ये पॉजिटिव ही बनेगा कि हम माइनस का 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस का 3 हम 4 कर दिया, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ये 4 है, ये पॉजिटिव और 3 जगह 9, 27, 81। सपोज अगर हमने ये हम और पावर ले लेते हैं, अगर हम माइनस का 2, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो। अगर हम ये पावर लेते हैं और पावर लेते हैं तो सपोज हमने ले लिया 3, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू माइनस का 2, 4 दूनी 8, माइनस कराएंगे तो माइनस आ जाएगा। इसलिए हम और पावर में कोई भी रियल नंबर हो उसके ऊपर अगर और पावर लगी है, अगर वो ब्रैकेट में अगर ये नेगेटिव है 0 तो और पावर लगी तो नेगेटिव ही आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ ए बी सी आर रियल नंबर आर रियल नंबर 36 फाइन। ए बी सी और रियल नंबर है तो 3 नंबर है ए एंड बी एंड सी, ये दोनों रियल नंबर है। अभी हमें इसका क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस का 2b स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3c माइनस का ए का स्क्वायर बराबर 0। देन
ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। हाँ ये करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर अगर इवन स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू है पॉजिटिव या जीरो ही आएगी। कुछ भी कर लो, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव जीरो ही आएगी। इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो। अगर हम किसी वैल्यू पॉजिटिव ले भी लें तो यहाँ पे एक किसी में निगेटिव तो है नहीं, तो चांस है कि वो पॉजिटिव में है तो जीरो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें इनकी तीनों ही वैल्यू है निगेटिव ही लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी। अगर ए इसकी वैल्यू है जीरो रख ली, ए माइनस का 2b इसका बराबर जीरो, ये क्या पॉसिबल, तो ए माइनस का 2b बराबर जीरो, ए बराबर 2b। इसकी हमें जीरो लेनी पड़ेगी तो b प्लस 1 स्क्वायर बराबर जीरो, बी प्लस 1 बराबर जीरो, बी बराबर माइनस का 1। 3c माइनस का ए बराबर जीरो स्क्वायर है, 3c माइनस का ए बराबर जीरो, 3c माइनस का ए बराबर जीरो और ए बराबर हो जाएगा ये 3c। सही है। इस b की वैल्यू है हम रख देंगे इसमें, तो ए आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 ये अगर ए बराबर ये माइनस का 2 है इस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 बराबर 3c, c बराबर माइनस का 2/3। ओके, अब हमें क्वेश्चन बोले थे ए और बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना है माइनस का 2, बी कितना है माइनस का 1, सी कितना है माइनस का 2/3, 1 3 3 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 11/3। ओके नाइस, पसीने की वजह से लथपथ हो गया मसला। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC या बी नंबर सर्टिफाइड। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ABC आर रियल नंबर सफिशिएंट, ठीक है, देन 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 2b माइनस का 6ac प्लस 1 बराबर 0, देन a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। क्या होगा, प्लस c बराबर 0 है इसका ये सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम। सही है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पहले इसको तोड़ लेते हैं हम दो में, ए स्क्वायर प्लस ये 4ab है, तो हम 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टू, ये हम कर लेते हैं बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस 2b माइनस का 6ac प्लस 1 बराबर 0। तो ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 4ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9ac 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर है ये, माइनस 4 ए बी हो गया और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस का 6ac प्लस 1 बराबर 0। तो ए माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर हम इसको हम खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 इंटू ए इंटू 2b हो जाएगा माइनस का 4b प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस का 6ac प्लस 1 बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस 2 सही है, ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस हम ले लेंगे, एक इसे ले लो, एक इसे ले लो, 9c स्क्वायर एक इसे ले लो, 6ac फिर b स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ए माइनस का 2b स्क्वायर प्लस ए माइनस 3c स्क्वायर। अगर इसका हमने ये परफेक्ट स्टोन है, इसका हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू 3 3 6ac प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ले लो, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस ए माइनस का 3c स्क्वायर गाइस कहीं पे गड़बड़ हो गया है। ए स्क्वायर बी 4 9c स्क्वायर माइनस का 2b अच्छा 6ac 2b प्लस 1 बराबर 0, 2b प्लस 1 बराबर 0, 2b प्लस 1 बराबर 0। ये बी स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0, बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बी प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, सही है। अगर इनके ऊपर इसका लेते हैं, तीनों की वैल्यू नेगेटिव आने से पॉजिटिव या जीरो ही आएगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है इसमें। इनका स्क्वायर है तो अगर इसकी ये वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही, पॉजिटिव या जीरो ही आएगी। तो चलो हम ले लेते हैं ए माइनस का 2b स्क्वायर प्लस ए माइनस का 3c स्क्वायर बी प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ये हम सबको वैल्यू जीरो लेने, अगर हम इसकी वैल्यू सपोज दैट पॉजिटिव लेते हैं तो इन तीनों में कोई नेगेटिव वैल्यू है जो इस चीज़ को हम कैंसिल आउट कर सके, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये जीरो लेना पड़ेगा। ए माइनस का 2b स्क्वायर बराबर
0, a माइनस का 2b बराबर 0, a बराबर 2b, a माइनस का 3c इसका बराबर 0, a माइनस का 3c बराबर 0, a बराबर 3c सही है। b प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, b प्लस 1 बराबर 0, b बराबर माइनस का 1। इसकी वैल्यू है वो इसमें रख दो, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 2, a माइनस का 2 इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। हमसे वैल्यू क्या पूछी थी? गाइस मैं परसों ही लेके आया हूँ, इसे ठग लिया उसने, लगता है मुझे स्याही लेके आनी पड़ेगी दूसरी। हमसे बस हटाओ, हमसे क्वेश्चन पूछा था a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? a माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2/3 बराबर 0, 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और माइनस का 2, 6 3 9 तो 11 माइनस का 11/3। हम देखते हैं तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 11, इसको हम कैसे सॉल्व करें? एक्स स्क्वायर माइनस का हम इसे तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2x प्लस 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x प्लस 11, इसको हम ऐसे रहने दो, इस पॉजिटिव नंबर को ले लो यहाँ पे, इसका कर दो स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर बराबर 0, चल पंखा चला देते है पाव क्यों पूरे ना है पाव होएगा है ना पाव